मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का असर दिख रहा है, उससे पक्का है कि भाजपा राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेगी। अलग अलग पार्टी जो अब तक एक दूसरे को गालियां दिया करती थी, आज एक छतरी के नीचे आ गई है या खुद के बचाव के लिए एक छतरी के नीचे आए हैं। अब इन पार्टियों के अंदर ही खींचतान चल रही है। जहां जहां इन पार्टियों का राज रहा है, वहां कुशासन देखने को मिला है। और क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देखिए, जहां तक मिशन 25 का सवाल है, जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 का सवाल है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में जो फर्क है, जो दिखता है, जिस तरह से लोगों के घरों तक शक्ति पहुंच रही है, जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है, जिस तरह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, ये बात पक्की है, निश्चित है, तय है। 25 में से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसने हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान होगा। अब पूरे प्रदेश भर में लोहड़ी की धूम रही। सीएम भजनलाल शर्मा भी राजा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राजा पार्क में गोखास्ट लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम का भव्य स्वागत भी हुआ। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर लोहड़ी के कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य भी साथ में नजर आ रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ उनका स्वागत करते हुए फूल मालाओं के साथ उनको सम्मानित किया गया। और अब खबर दौसा से है, जहां दौसा रेलवे स्टेशन पर सांडों का आतंक देखने को मिला है। सांडों के आने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल में दिखाई दिए अनेक सांड। स्टेशन पर यात्री वेटिंग रूम को छोड़कर जाते हुए नजर आए। यही वो तस्वीरें हैं जहां वेटिंग हॉल पर, प्लेटफॉर्म पर तमाम सांड, 4 से 5 सांड आपको नजर आ रहे हैं। वेटिंग एरिया में जहां पर यात्री अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, सांड के आने की वजह से उनको वहां पर जाना पड़ा। लापरवाही है। और उदयपुर में एक खेल कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी का मंच से दिया बयान सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मंच से आयोजकों को धन्यवाद दिया। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्यों सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है। व्यक्ति हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो ज्यादा समझता भी नहीं हूँ। जब मेरे को फ़ोन किया तो मैंने जयपुर मीटिंग थी, रात को 10 बजे तक हमारी मीटिंग थी, लगातार मीटिंग चली और हम मेरे ट्रेन निकल रही थी। मैं ऊंचा नीचा था, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाऊंगा कैसे नहीं। एक बार तो मन बनाया कि मैं 11 बजे वोल्वो जाती, वोल्वो से चला जाऊंगा। आपका प्यार था तो मेरे मन में एक चिंता थी कि भाई मैं जाऊँगा, क्योंकि एक अपेक्षा रहती है ना। अब हम नेता हो गए, मंत्री हो गए, तो हम बड़े बाप की औलाद हो गए क्या। अलवर के शहद से अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की मूर्ति का अभिषेक किया जाना है और जिसे लेकर अलवर से मधुमक्खियों का करीब 125 किलो शुद्ध शहद विशेष रथ के माध्यम से आज भगवान जगन्नाथ मंदिर से रवाना किया जाएगा। इस दौरान रथ में भारी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। ये भी बता दें कि यह शहद सरिस्का के जंगल से तुलसी, जामुन और अजवाइन के फूल और पेड़ से तैयार किया गया है। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि यह अलवर के लिए गौरव की बात है। सवा कुंटल हमारे भाई साहब गौतम जी है पास में, फॉरेस्ट हनी का ये शहद है, प्योर नंबर 1 का फॉरेस्ट हनी के। मैंने इसको एक कंपनी को तैयार किया। मैं खुद एक बी कीपर हूँ, मधुमक्खी पालक हूँ और भारत के विभिन्न जंगलों से, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक के जितने भी फूलों के एरिया हैं, जितने भी जंगल है, वहाँ से हम शहद को मधुमक्खी के द्वारा तैयार करवाते हैं, मधुमक्खी पालन के द्वारा। इसके अंदर तुलसी का शहद, जो कि राजस्थान में ही होता है, तुलसी की खेती से जो शहद पैदा होता है, वो तुलसी का शहद और अजवाइन का शहद और जामुन का शहद, ये भगवान के लिए 1.25 कुंटल शहद जा रहा है। और अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर के
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को 22 जनवरी को मनाया जाएगा और वहीं इस दिन घर घर दीपोत्सव मनाया जाएगा। घरों में, दुकानों में, मंदिरों में दीपक जलाए जाएंगे और इसके लिए मिट्टी के दीपकों की डिमांड अब बढ़ गई है। डिमांड को पूरा करने के लिए कुम्हार जुट गए हैं। कुम्हार कैलाश का कहना है कि मिट्टी के दीपकों के लिए दिवाली के बाद पहली बार दिवाली जैसी डिमांड लोग कर रहे हैं और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए परिवार के साथ दिन रात जुटे हुए हैं। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन समिति की ओर से जिले भर में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाया जाएगा। समिति के जिला संयोजक योगेंद्र सिंह का कहना है कि जिले में 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। जन्मभूमि मंदिर आनंदोत्सव समिति झुंझुनू के द्वारा गांव-गांव में घर घर जाकर प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में अयोध्या पूजित अक्षत, प्रभु श्री राम के मंदिर का चित्र और पत्रक जो वितरित किए जा रहे हैं, उनका कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में पीएम मोदी के आह्वान पर हर देशवासी 22 जनवरी को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो हर घर दिवाली जैसा माहौल है। वैसा ही जश्न होगा, हर घर दिवाली की तरह दीपोत्सव किया जाएगा। दीपों से जगमग रोशनी बिखेरी जाएगी, नजर आएगी और कोटा में बड़े पैमाने पर कुम्हारों को मिट्टी के दीपक तैयार करने के ऑर्डर मिल रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, ये हैं पांचू लाल को 22 जनवरी के लिए करीब 50,000 मिट्टी के दीपक तैयार करने का ऑर्डर मिला है। यह बताते हैं कि इनके लिए एक बार फिर से दिवाली आ गई है और यह मौका किसी दिवाली से कम इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हर कोई अपने घर पर मिट्टी के दीपक जलाकर इस उत्सव की तरह मनाना चाहता है। 22 जनवरी और 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, यानी इस बार दो दिवाली और 22 जनवरी को जो दिवाली होने वाली है उसका इंतज़ार सालों से था, सालों का इंतज़ार पूरा हो रहा है। दिवाली पर ख़ास तौर पर हम हमारे घर पर मिट्टी के दिए जलाते हैं, लेकिन 22 जनवरी भी वो तारीख है जब हम हमारे घर पर दिए जलाने वाले हैं और दियों के बल्क ऑर्डर जिस तरह से मिल रहे हैं, उसके साथ जो मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार हैं उनका चाक भी दौड़ने लगा है और उनकी भी दिवाली आ गई है। देख सकते हैं आप, ये पांचू लाल जी हैं। पांचू जी की तीसरी चौथी पीढ़ी है जो मिट्टी के दीपक बनाने का काम कर रही है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती है। लेकिन फ़िलहाल 22 जनवरी के लिए करीब 50,000 से ज़्यादा जो मिट्टी के दीपक हैं वो बनाने का ऑर्डर इन्हें मिला है और इनकी चाक दिन रात चल रही है और ये बड़े पैमाने पर मिट्टी के जो दिए हैं वो तैयार करने का जो कामकाज है वो फ़िलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि लगातार मिट्टी के दिए बनाने का जो काम है वो जारी है। पाचू जी, ये बताएं कि कितना जो ऑर्डर है वो मिला है 22 जनवरी के लिए, और ये तो आपके लिए दूसरी दिवाली हो गई। हाँ, ये मेरे लिए दूसरी दिवाली है और मेरे करीबन 50,000 का ऑर्डर तो आ चुका है। अभी मैं ऑर्डर ले नहीं रहा हूँ, करीबन 1 लाख दीवानी का मेरे पास ऑर्डर आ चुका है। मैंने 50,000 का लिया है क्योंकि इतनी दीवानी नहीं बन पाएगी। ठीक है, कितने दिन में बना लेंगे ये 50,000 पूरे? 50,000 मैंने कुछ तो बना लिए हैं, कुछ 15-20 तारीख तक मैं और बनाऊँगा, उसके बाद इनको दे देंगे। तो ये दिवाली आ रही है, ये दिवाली आप लोगों के लिए भी कितनी खास है क्योंकि भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए बहुत शुभ घड़ी है ये। हमारे लिए डबल दिवाली हो गई है और इस बार भी हमारे दिवाली की तरह दीपक बिकेंगे। सब कोई 100 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है रिटेल में हमारे से, कोई 101 मांग रहा है, कोई 501 मांग रहा है। सब ये दीपक जलाएंगे दिवाली पर। तो बिल्कुल जो भव्य रामलला के मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उसको लेकर के देश भर में दिवाली मनाई जानी है और हर कोई उस दिन हमारे। और अगर आप घूमने के